हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न। इस वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे। किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने से पहले हमें उसे एनालाइज करना होता है। तो सबसे पहले हम इस अपने पैटर्न को एनालाइज करेंगे। जैसे कि इस पैटर्न में हमारे पास टोटल 5 रोज हैं। ये n=5 के लिए ये पैटर्न है। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5। इस पैटर्न में हमारे पास टोटल 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे इसे एनालाइज करेंगे। हमारे पास पहली रो में एक स्टार है, दूसरी रो में हमारे पास 2 स्टार है, तीसरी रो में हमारे पास 3 स्टार है, चौथी रो में हमारे पास 4 स्टार है और पांचवी रो में हमारे पास 5 स्टार है। जब हम इसे एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर रो में कितने स्टार होने हैं वो डिपेंड कर रहा है हमारे रो नंबर पर। किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हमें 2 लूप की नीड होती है, जिसमें से हमारा जो पहला फॉर लूप होता है वो हमें बताता है कि कितनी रोज होंगी टोटल। ये हम फॉर लूप लिख रहे हैं जिसमें हमने आई को इनिशियलाइज कर लिया है। और अब हम लिखेंगे आई की कंडीशन, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। अब यहाँ पे इस केस में हमारे लिए n=5 है, लेकिन हम नॉर्मल जनरल केस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे n लिख लेंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम दूसरा फॉर लूप लिखेंगे। ये फॉर लूप किस लिए है, इसमें हम बताएंगे कि हर रो में हम प्रिंट क्या करा रहे हैं या फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अंदर जो लूप होगा उसमें हम जे से शुरू करेंगे। अब जे कैसे वेरी कर रहा होगा, जैसे हमने अभी एनालाइज किया था इसको, तो हमें पता चला था कि हर रो में कितने स्टार होंगे वो डिपेंड कर रहा है हमारे रो नंबर पे, और इस प्रोग्राम में रो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर। हम यहाँ पे जे को 1 से शुरू करेंगे और जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई कर देंगे। मतलब जो भी रो नंबर होगा, जितना भी होगा, जे उतनी बार ही ये वाला लूप रन करेगा। जे को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब फिर सिंपली हमें यहाँ पे सी आउट प्रिंट कराना है अपने स्टार्स को। जैसे ही ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब एक रो का पूरा हमने परफॉर्म कर लिया कैलकुलेशन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें नई लाइन में जाना है, तो उसके लिए हम सी आउट एंडल कर लेंगे। हमारा ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं i=1 से। पहली बार में आई हमारा 1 के बराबर होगा, तो अब ये जाएगा, देखिएगा आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, जो कि है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जे, ये अब ये वाला लूप रन करना है, तो जे 1 से शुरू होगा इसमें। ठीक है, तो जे 1 से शुरू है। हमने देखा कि 1 शुड बी लेस देन आई की वैल्यू, जो कि भी 1 है, तो हमने देख लिया कि हमारी वैल्यू ये है, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो एक बार ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। दूसरी बार अब जे की वैल्यू 2 हो गई होगी, जब 2 देखेंगे तो 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और अभी ऊपर चला जाएगा और आई को इंक्रीमेंट करेगा। अब हमारी वैल्यू आई की 2 हो गई होगी। जब आई 2 होगा फिर से जे 1 से ही शुरू हो रहा होगा। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई वाली। अब हम देखेंगे 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी ऊपर जाएगा, जे इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू यहाँ 2 हो गई होगी। हम फिर कंडीशन चेक करेंगे, 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से एक बार यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे 3 हो जाएगा, लेकिन इस बार जब हम कंडीशन देखेंगे तो 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, तो ये यहाँ नहीं चलेगा और फिर से और ऊपर चला जाएगा और अब आई इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह i=3 के लिए हमारी ये प्रोसेस होगी और हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब हमने अपना यहाँ ड्राई रन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे कोड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने जीएफजी पोर्टल पे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम फॉर लूप लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला फॉर लूप जो डिनोट करेगा कि हमारे पैटर्न में कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें आई को इनिशियलाइज कर लेंगे। i=1 से शुरू करेंगे और आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, जो हमें यूजर दे रहा है। उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर लूप में आ जाएंगे जिसमें हम जे को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई और जे को इंक्रीमेंट कर लेंगे। फिर हम सिंपली अपने स्टार को प्रिंट करेंगे और जैसा कि हमें पैटर्न में दिख रहा है कि हर स्टार के बाद हमें एक स्पेस देनी है, तो हम स्टार के बाद एक स्पेस भी दे देंगे। जैसे हमारा अंदर वाला फॉर लूप एक बार रन हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, जिसके लिए हम सी आउट एंडल कर लेंगे और सिंपली हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं और देखते हैं हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हमें एक्सेप्टेड आउटपुट मिल रहा है। तो हम इस कोड को सबमिट कर देते हैं।
सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो गाइज आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।